श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। माता सीता जिनके मन में ममता बरसती है, जिन्होंने अपने बच्चों के उचित लालन पालन और शिक्षा के लिए एक आश्रम के जीवन को भी बहुत ही खुशी खुशी जिया था। त्याग, समर्पण और ममता की साक्षात मूर्ति है माता सीता। स्वयं पवन पुत्र हनुमान जिन्हें माँ कहकर पुकारते हैं, ऐसी जगत जननी जगदम्बा माता सीता का जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब मिथिला में सूखा पड़ा था, अन्न जल का कहीं भी सहारा नहीं था, तब एक ऋषि के आदेशानुसार मिथिलापति जो राजा जनक जी हैं, उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के बाद फिर जुताई कराई। तो जुताई करने के समय कहते हैं कि हल जब वो चला रहे थे तो उसी हल में एक मटकी की ठोकर लगी और उस मटकी में एक छोटी सी कन्या राजा जनक जी को प्राप्त हुई, और जिन्हें जो कहते हैं कि हल के शीत की ठोकर से वह उन्हें प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए उन्हें सीता का नाम दिया गया उस कन्या को। और जनक जी ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में उन्हें स्वीकार किया, उन्हें प्राप्त किया, तो इसीलिए वह जनक नंदिनी जानकी कही जाती हैं। तो इसीलिए जो सीता नवमी का पर्व है, इसे सीता नवमी या जानकी नवमी या जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का व्रत, उनकी पूजा अर्चना करने से व्रती को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माता सीता को साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, उनका अवतार है। तो इसीलिए सीता माता की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि संपन्नता अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सीता माता का जन्मोत्सव, जिस प्रकार हम रामचंद्र जी का श्री राम नवमी का जो पर्व है वह बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह सीता नवमी पर सीता माता का जन्मोत्सव उतनी ही श्रद्धा विश्वास के साथ में और बड़े ही धूमधाम से सभी को मनाना चाहिए। देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं वह कहते हैं कि सीता नवमी का व्रत विशेषकर महिलाओं को और अविवाहित जो हमारी कन्याएं, हमारी बहनें हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्रियों को सीता नवमी का व्रत जरूर करना चाहिए। मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, एक अच्छा और श्रेष्ठ घरवर की प्राप्ति के लिए सीता नवमी का व्रत हमारी सभी कुंवारी जो बहनें हैं उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें सीता नवमी का पर्व यह मनाना चाहिए, क्या हमें इसमें माता को अर्पित करना चाहिए, क्या किन किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, तो उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो सीता नवमी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें और फिर अपने घर में एक चौकी पर राम दरबार की फोटो स्थापित करें। और जैसी आपके पास है, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी हो, यदि मूर्ति है तो उसका पंचामृत से आप अभिषेक करें, और यदि फोटो है तो उस पर आप पंचामृत का, गंगा जल का, शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए फोटो को पोंछकर, और फिर आप उसे स्थापित कीजिए। और फिर उसके बाद आप सीता माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिए। और उसके साथ ही यदि आप यथाशक्ति आपके पास है तो आप साड़ी भी माता को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप माता को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें। भगवान रामचंद्र जी को भी वस्त्र चढ़ाएं और उन्हें जनेऊ यज्ञोपवीत अर्पित करें। और इसके अलावा आप फूल, चंदन, अक्षत का टीका करें, धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आरती करें और मंत्रों का जाप करें। देखिए, सीता नवमी पर या कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो उन देवी देवताओं के नाम जाप, मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी देखिए पूजा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ भूल हो जाती है हमसे, या कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन नाम जाप और मंत्रों का जाप एक ऐसी हमारी सेवा है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होती है, कुछ छूटता नहीं है और वह हमें पूर्ण फल प्रदान कराता है। तो यदि आपकी कोई भी विशेष मंगल कामना है, जैसे मनोवांछित वर की प्राप्ति करनी है या शीघ्र विवाह योग बनाने हैं, तो इसके लिए सीता नवमी पर आप श्री सीताय नमः या ओम श्री सीता रामाय नमः,
इन मंत्रों का 108 माला बार 108 बार यानी एक माला या जितनी आपके पास जैसा समय हो उस हिसाब से आप इन मंत्रों का जाप जरूर करें। सीता नवमी पर माता सीता का जो है व्रत जरूर रखें। देखिए व्रत में क्या है कि आप हो सके तो जल फल पे पूरा दिन व्रत रखें। यदि आप नहीं हो पा रहा है तो एक बार शाम के समय आप सेंधा नमक लेकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके तो सीता नवमी पर सीता माता के लिए आप सभी लोग व्रत जरूर रखें। अब कुछ वस्तुएं हैं जो आपको सीता नवमी पर विशेष कामना करके या अच्छे अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो देखिए सीता नवमी पर सबसे पहले तो सीता माता को आपको श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी है। साड़ी इत्यादि जो भी वस्त्र हो वह भी आपको अर्पित करके और फिर वही वस्तुएं आपको किसी ब्राह्मणी को दान करना है। किसी भी सुहागन स्त्री को जो आपसे बड़ी हो श्रेष्ठ हो उसे आपको दान करना है। इसके साथ ही आप ऋतु फल भी दान कर सकते हैं। हो सके तो पीले रंग का फल आप दान करें। और आज के दिन अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप अनाज का दान कर सकते हैं। आप अनाज दान करने के लिए कोई पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कोई आप बर्तन ले लें और उसमें भर कर दक्षिणा रख कर फिर आप उसे दान करें और बहुत ही ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यथाशक्ति जैसे जिस प्रकार से आपकी व्यवस्था हो आप सीता नवमी के दिन इन वस्तुओं का दान जरूर करें। और इस प्रकार से आप सीता नवमी का जो व्रत है पूजा है वह अपने घर पर बड़े ही धूमधाम से बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ में मनाएं और माता सीता का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।